Assalamualaikum student, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरशाद ज़ेब। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी अपनी जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के जो गेस्ट पेपर हैं वो जी आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। और हमने जी अपना जी 3 या 4 डे का प्लान हमने डिस्कस करना है। जो हमारे पास लास्ट 3-4 दिन बच गए हैं तो वो जी हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमने क्या क्या करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जो बच्चे स्ट्रेटजी और प्लानिंग के मुताबिक चलता है तैयारी उसी की होती है। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। ठीक है जी। ये गेस्ट पेपर बोर्ड के जारी करदा न्यू पेपर पैटर्न SLO बेस के मुताबिक बनाया गया। आपका 25% पेपर कंसेप्चुअल होगा। ठीक है जी। और जिसमें जी 75% नॉलेज बेस्ड होगा, 25% एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड आपका पेपर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो तो आपको पता है कि MCQs का होता है। ठीक है जी। MCQs का आप जी क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो आपके पास क्या होता है, MCQs का होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 3-4 चैप्टर में से मिलकर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन कंप्लीट होता है इन 4 चैप्टर में से। ठीक है जी। 1, 2, 3, 6। अब इन चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपने इन्हें तैयार करना है, अच्छी तरह से तैयार करना है। कुछ पढ़ता जाऊंगा, कुछ आपको वैसे ही आपको देखने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी। तो ज़रा देखें जी। डिफाइन द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट एनी टू यूज ऑफ रोबोट इन इंडस्ट्री, राइट द फंक्शन टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर A1 to A5 सेल। ठीक है जी। उसके बाद डिफाइन पैकेज सॉफ्टवेयर, राइट टू यूज ऑफ ATM, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्टिव सेल इन MS Excel। ठीक है जी। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लॉटर, डिफाइन फिजिबिलिटी स्टडी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ग्लोबल विलेज, कन्वर्ट 320 MB इंटू बाइट्स, डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिफाइन पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। उसके बाद देखें हाउ डज़ कंप्यूटर हेल्प इन मार्केटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर मेक अ ग्लोबल विलेज। उसके बाद गिव द 2 एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, राइट 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर। उसके बाद डिफाइन द टर्म ऑफ डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है जी। राइट द 2 यूज ऑफ ATM। उसके बाद हाउ पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट फॉर द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन SDLS। ठीक है जी। डिफाइन पैकेज सॉफ्टवेयर। ये जी क्वेश्चन आपके जी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्यूटर सिमुलेशन, डिफरेंट बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला। ठीक है जी। डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द वीडियो कन्फेशन। ठीक है जी। उसके बाद लिस्ट 2 बेनिफिट ऑफ स्प्रेडशीट। उसके बाद कन्वर्ट 64 बिट्स इनटू बाइट्स। उसके बाद आ जाता हार्डवेयर अनलेस विद सॉफ्टवेयर। उसके बाद हाउ इज़ द कंप्यूटर यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफाइंड वर्कशीट। उसके बाद देखें डिजिटल कन्वर्जन पहले भी आ गया है। उसके बाद सेल एड्रेस क्या होता है। और उसके बाद हाउ वुड योर एबिलिटी पैकेज सॉफ्टवेयर। उसके बाद लिव टू बेनिफिट ऑफ वीडियो कॉन्फ़िगर, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। उसके बाद ड्रॉम प्लॉटर क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद टू बेनिफिट कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्या होती है, BTC। उसके बाद हाउ इट इज़ अ सेल आइडेंटिफाइड इन द वर्कशीट MSSL, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है जी। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन ऑफिस। ठीक है जी। ये जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है आपने कर लें। ये देखिए जी, वीडियो पॉज करके इनके देख लें, निशान लगा लें, जो जी आपने करना है जी वो कर लें। क्या जी, ये जी देख लें। अब जी जो क्वेश्चन नंबर आपका 2-3 होगा वो आपका चैप्टर नंबर 5, 8 और 9 से होगा। चलिए जी अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राइट डन टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लिस्ट एंड द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर्स। ठीक है जी। व्हाट आर द 2 एड्रेसिंग स्कीम यूज टू इंटरनेट, डिफाइन वेब पब्लिशिंग, हाउ कंप्यूटर आर कनेक्ट विद द मैश टोपोलॉजी। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंडर एंड डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, वाई वेब सर्वर आर यूज्ड।
ठीक है जी। नेटवर्क प्रोटोकॉल, अंडरस्टैंडिंग द जोरो प्रोटोकॉल। उसके बाद आ जाता है बैंडविड्थ क्या होती है, डिजिटल सिग्नल क्या है। उसके बाद पेज एंड क्रिएट क्या होते हैं, टू यूज़ ऑफ इंटरनेट, TCP/IP ट्रांसमिशन डाटा, बेस बैंड क्या होती है। उसके बाद एक्सटर्नेट क्या होता है। उसके बाद वेब ब्राउजिंग और वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। व्हाट इज़ द फैक्टर स्टैंडर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। ठीक है जी। उसके बाद देखें ब्रॉडबैंड क्या होता है, व्हाट इज़ वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। उसके बाद डिस्क्राइब डोमेन नेम सिस्टम, व्हाट इज़ द इंटरनेट डिफरेंट बिटवीन इनकोडर डिकोडर डिजिटल सिग्नल, टू फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर, एडवांटेज ऑफ ईमेल, FTM नेटवर्क, इंटरनेट, IP एड्रेस, व्हाट इज़ द यूज़। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी ईमेल एड्रेस देख लें, वेबसाइट देख लें, पैरेलल ट्रांसमिशन, एडवांटेज ऑफ ईमेल। उसके बाद टू इमिटेशन ऑफ ईमेल्स। ठीक है जी। वेब ब्राउज़र यूज, मॉडर्न वर्क, टैलेंट क्या होता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट वायरलेस मॉडम। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वो आपके पास चैप्टर नंबर 4, 7 और 10 में से पूछा जाता है। ठीक है जी। इनके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इंटरप्रेटर, हाउ इज़ ग्रैंडेड। ठीक है जी। व्हाट इज़ बैक अप इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ पॉट। ठीक है जी। पायरेट सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ कंट्रोल पैनल। उसके बाद पर्पस ऑफ 1.0 इंस्ट्रक्शन। ठीक है। व्हाट इज़ मेंट बाय एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज साइकिल बिन, ऑब्जेक्टिव एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसके बाद हाउ डिड द कट एंड कॉपी कमांड वर्क्स। ठीक है जी। उसके बाद नीचे देख लें डिफाइन मेमोरी प्रोटेक्शन, कंप्यूटर वायरस, चेजिस मेमोरी, सॉफ्टवेयर सेपरेट्स वायरसेस, व्हाट इज मेंट बाय पॉट, ट्रांसमिशन इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर वायरस। उसके बाद देख लें चेजिस मेमोरी वायरस इज एक्टिव्ड। उसके बाद लिस्ट सम रीजन ऑफ डेटा लॉस, रिसाइकल मीन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, व्हाट इज मेंट बाय सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। क्या जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ प्रिंट क्यून इन विंडोज़। ठीक है जी। वेरियस इन एक्टिव, व्हाट इज़ पासवर्ड। उसके बाद ओपनराइट कोड, बैकवर्ड इंपॉर्टेंट, डेटा सिक्योरिटी। ये जी बूट सेक्टर, वायरस डैमेज है कंप्यूटर, DMA। ठीक है जी। व्हाट इज़ फॉन्ट इन MS वर्ड। उसके बाद आ जाता है आपके पास व्हाट इज़ मेंट बाय प्लग एंड प्ले, पायरेट सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ टू एडवांटेज, टू फॉन्ट नेम्स, डिफरेंट बिटवीन कट एंड कॉपी कमांड। ठीक है जी। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट राइट एनी टू केसेस ऑफ कंप्यूटर वायरस, व्हाट इज़ डेस्कटॉप, अनडू एंड रीडू कमांड। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं। उसके बाद हाउ डज द इंसर्ट मोड डिफर फ्रॉम द ओवर टाइप मोड। ठीक है जी। डिफाइन इवेंट इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो चैप्टर नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा इस साल। ठीक है जी। इसके जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से हैं। डिसीज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है जी। ठीक है जी। व्हाट इज़ वीडियो डिस्प्ले अबडॉप्टर, डिसीज, इट्स डिफरेंट टाइप्स इज, डिस्प्ले स्क्रीन। उसके बाद नॉन इफेक्ट प्रिंटर, उनकी टाइप्स। उसके बाद व्हाट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर एंड टू टाइप्स। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा। ये आपके पास डेटा कम्युनिकेशन, सिग्नल्स क्या होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होती है, मॉडेम क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, इनकोडिंग क्या होती है, गाइडेड मीडिया ठीक है जी क्या होते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड हमने बता दिया। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर आपके पास 3 से पूछा जाना है वो ही है। ठीक है जी। गाइडेड मीडिया क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन, गाइडेड मीडिया। ठीक है जी। ऑप्टिक फाइबर केबल्स, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है जी। डिफरेंट टाइप्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है चैप्टर नंबर 5 में से आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, रोम, उसकी टाइप्स। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 है ये चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाएगा। वाइट डिफाइंड वर्ड प्रोसेसर, लिस्ट एनी 4 फ्यूचर ऑफ सिंपल वर्ड प्रोसेसर, स्टेट द यूज़ ऑफ क्लिपबोर्ड इन MS वर्ड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो
अगर आप तमाम क्लासेस के गेस्ट पेपर्स, बोर्ड की स्कीम, टेस्ट सीरीज़ की जारी करदा न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक अगर आप PDF में इनको जी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 0376 74 547 पर रब्ता करें तो आपको वो सारी चीज़ें आपको जी मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।